व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं तो एक सवाल पूछता हूँ। अब मुझे बताइए, अगले महीने क्या आने वाला है। एक हिंट आपके पास है कि वो बच्चों का फेवरेट त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने होली आने वाली है। और दोस्तों, होली मार्च 25 को आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल था, फेस्टिवल ही तो आने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं उसी फेस्टिवल पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर बच्चों ने तो पढ़ा, अपने स्कूल में होली के बारे में पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा राक्षस हिरण्यकश्यप हुआ करता था। वह राक्षस बहुत ताकतवर था और फिर एक दिन उसने बहुत प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने उसे ऐसा संसार का रूप दिया कि उसे कोई भी नहीं मार सकता था। कोई भगवान हो, कोई श्राप हो, कोई राक्षस हो या फिर मनुष्य हो, यहाँ तक वो कभी भी नहीं मरेगा, चाहे वो रात में हो, दिन में हो, घर में हो, बाहर हो, पृथ्वी पे हो, कहीं भी नहीं। ऐसा कोई वस्त्र भी नहीं है जो उसे मार सकता है। फिर बहुत सालों बाद उसका एक बेटा हुआ जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप को अब अपने इस पावर पे घमंड आने लग गया। उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि बेटे, तू विष्णु के भक्त मत बन, मेरी पूजा कर। ऐसे ही उसने बहुत से आदेश दिए उसको और उससे बहुत बोला कि मेरी पूजा कर, भगवान विष्णु का भक्त बनना छोड़ दे। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब उसने ये अपनी प्रजा पे भी पहुंचा दिया और जो उसकी पूजा नहीं करता था उसे बहुत कड़ी सजा मिलती थी। ऐसे ही लेकिन उनका बेटा मान ही नहीं रहा था। धीरे धीरे उस हिरण्यकश्यप राक्षस को गुस्सा आने लग गया। उसने उसको मारने के कई उपाय करे, उस पर वस्त्र चलाया, उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो बच गया। और ऐसे ही उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें कोई वरदान लेना होगा। तभी उसकी बहन ने एक वरदान लिया, क्योंकि उसके पास पहले से एक वरदान था भगवान विष्णु से कि वो अगर उसे एक कपड़ा टाइप मिल गया था, कुछ चादर मिल गई थी, अगर उसके अपने ऊपर वो पहनकर आग में चली जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। और इस बात को देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे बोला कि तुम मेरे पुत्र को अपनी गोद में रखकर उसे जला दो। जब उसने उसे पकड़ा और गोद में गई तो थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की कृपा से वो कंबल उठ के उस बच्चे के ऊपर आ गया और होलिका जल कर मर गई। इसी के बाद फिर हिरण्यकश्यप और गुस्सा होने लगा और एक दिन एक खंबे के अंदर से भगवान विष्णु शेर का रूप लेके निकले और उसने अपना श्राप उससे हटा दिया और एक वस्त्र की मदद से हिरण्यकश्यप को मार दिया। तभी से होली मनाई जाती है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट में लिखकर बताइए कि अगली वीडियो में कौन सा त्योहार बनाऊं। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना चले। अगर ऐसे भी और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरी वीडियोस के बारे में। तो दोस्तों, बाय।